श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस बालकांड। चली संग लै सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। सोह नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जग जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सखिन बनाए। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंग भूमि में पैर रखा, तब उनका रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हर्षि सुरन दूदम्बि बजाई, बरषि प्रसून पछरा गाई। पानी सरोज सोह जय माला, अब चट चितय सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिय चकित चित राम ही चाहा, भई मोह बस सब नर आहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन पाई। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं जा लगे। गुरुजन लाज समाज बड़, देखी सिए सकुचानी। लागी बिलोकन सखिन तन, रघुबीर उर आनी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप अरु सिय छवि देखे, नर नारिन परिहरि निमेषे। सोचहि सकल कहत सकुचाही, विधि सन विनय करहि मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं। हरु विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमारी असी देहि सुहाई। बिनु विचार पनु तजि नर नाहु, सिय राम कर करहि विवाहु। हे विधाता, जनक की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसे सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। जगुबल कहीं भाव सब काहू, हट कीने अंतहोर दाहू। यही लाल सा मगन सब लोगु, बरु सांवरो जानकी जोगु। संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हठ करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब बंदी जनक बुलाए, बिरिदावली कहत चली आए। कहन पुजाई कहूँ पन मोरा, चले भाट हिय हर्षु न थोरा। तब राजा जनक ने बंदी जनों को बुलाया। वे विरुदावली गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो, भाट चले। उनके हृदय में कम आनंद न था। बोले बंदी बचन बर,
सुनहु सकल महिपाल, बन पन विदेह कर कहे हम, भुजा उठाई विशाल, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। भाटो ने श्रेष्ठ वचन कहा। हे पृथ्वी की पालना करने वाला सब राजागण, सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। नृप भुज बलु बिदु शिव धनु राहु, गरऊ कठोर विदित सब काहू, रावणु बानु महाभट भारे, देखी सरासनु गवहि सिधारे। राजाओं की भुजा का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गौ से चलते बने। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आजु जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरई हटि तेहि। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोगों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वरण करेंगी। सुनि मन सकल भूप अभिलाषे, भट मानी अतिशय मन माखे, परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाहि। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे जो वीरता के अभिमानी थे। वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। तमकिता की तक शिव धनु धरई, उठई न कोटि भांति बलु करही, जिनके कछु विचारु मन माही, चाप समीप महीप न जाही। वे तमक्कर शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं, पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है, वे धनुष के पास ही नहीं जाते। तमकी धरई धनु मूढ़ नृप, उठे न चलहि लजाई, मनहु पाई भट बाहु बलु, अधिकु अधिकु गरु आई, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। वे मूर्ख राजा तमक कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। भूप सहस दस एक बारा, लगे उठावन टरई नटारा, डगई न आसनु कैसे, काम बचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे, तो भी वे उनके टाले नहीं टलता। शिवजी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन चलायमान नहीं होता। सब नृप भये जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी, कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बर बस हारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। श्रीहत भये हारी हिय राजा, बैठे निज निज जाई समाजा, नृपन बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। राजा लोग हृदय से हारकर शिरहीन हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे।
दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना। देव दनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल बीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए। कुंवारे मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय। पावनहार विरंचि जनु, रचयउ न धनु दमनीय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। जय सिया राम। जय सिया राम।